स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एंड माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सोनी सर। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टेंस एंड टाइम। आपको पता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि टेंस और टाइम है, उनमें क्या अंतर है, यानी बेसिक थिंग्स ऑफ टेंस एंड टाइम। हम लोगों ने टेंस और टाइम की बेसिक थिंग्स का हम लोगों ने अध्ययन किया था और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये अपनी चर्चा हुई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जबकि कुछ लोग इनको एक कहते हैं और बहुत से लोग इनको अलग अलग कहते हैं। ये चीज़ मैंने एकदम क्लियर कर दी थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि टेंस वो अलग है, टाइम अलग है। हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि टेंस से 2 ही प्रकार के होते हैं, टाइम 3 प्रकार का होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था पिछले वीडियो में। कैसे? अपन ने अध्ययन किया था कि टाइम और टेंस, टाइम का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द वर्ब, और टेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह क्रिया का रूप तो होता है टेंस, और टाइम होता है वो क्रिया का अर्थ होता है। मैंने आपको ये बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टेंस बराबर वर्ब, यानी वर्ब के माध्यम से मैंने एकदम ये क्लियर कर दिया था कि टेंस केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में कि जैसे प्रेजेंट फॉर्म का अध्ययन किया, पास्ट फॉर्म का अध्ययन किया, परफेक्ट फॉर्म का अध्ययन किया, आईएनजी फॉर्म का अध्ययन किया, उसके बाद में एस, ईएस, आईएस फॉर्म का अध्ययन किया। तो इन 5 प्रकार की वर्ब का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो उससे निष्कर्ष रूप में एक बात निकल करके आई कि वहां पर फ्यूचर नाम कहीं पर भी नहीं था, केवल प्रेजेंट था और पास्ट था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि टेंस केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, जबकि टाइम है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये बात अपनी क्लियर हो गई थी। उसी कड़ी में हम आगे का अध्ययन करते हैं टेंस के बारे में कि टेंस से आगे कितने इसके प्रकार होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो आप तैयार हो? तो देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस और इसके बारे में बेसिक थिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब मैं यूं कहूं टेंस क्या होता है, तो देखो बच्चों, टेंस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस इज यूज्ड कि किसी भी, याद रख के चलना, किसी भी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए, एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और उसकी संपूर्णता को एक्सप्रेस करने के लिए टेंस काम में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, याद रख करके चलना, मैंने आपको बता दिया कि टेंस का अर्थ क्या होता है, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, टेंस इज यूज्ड, टेंस काम में लिया जाता है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीटनेस का मतलब होता है संपूर्णता, पूर्णता। समझ रहे हो मेरी बात? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, टेंस और टाइम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस और टाइम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि टेंस होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि ये होता है मीनिंग ऑफ द वर्ब। क्या होता है? मीनिंग ऑफ द वर्ब। उसमें मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि टेंस केवल 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट और एक क्या होता है, पास्ट। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई थी पिछले वीडियो में। आज हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की। तो बेटा टाइप्स ऑफ टेंस में मैं आपको बता देता हूँ कि टेंस केवल मेनली 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन समय का अध्ययन करने के लिए आधुनिक अंग्रेजी में टेंस को 3 भागों में, यानी टेंस को 3 प्रकार का माना जाता है। याद रख के चलना कि टाइप्स ऑफ टेंस की हम लोग बात करें, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ टेंस की हम लोग बात करें तो बेटा टाइप्स ऑफ टेंस में टेंस केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका प्रेजेंट टेंस और दूसरा आपका कौन सा है? पास्ट
टेंस। कौन सा है? पास्ट टेंस। और इसमें एक टाइम को शामिल कर लिया गया। किसको शामिल कर लिया गया? टाइम को। और उस टाइम का क्या नाम है? फ्यूचर। क्या नाम है? फ्यूचर। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रख करके चलना, टेंस केवल दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और एक तीसरा जो पार्ट है वो है टाइम। वो क्या है? टाइम। याद रखना, आधुनिक अंग्रेजी में भविष्य का बोध कराने के लिए एक टाइम को शामिल कर लिया गया है, जिसे हम लोग अमूमन फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं, जबकि वो क्या है? टाइम है। फ्यूचर क्या है? टाइम। लेकिन बेसिकली हम लोग इसे फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आधुनिक अंग्रेजी की हम बात करें तो आधुनिक अंग्रेजी में टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हम लोग थोड़ा सा पीछे बात करें तो टेंस केवल दो ही प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फ्यूचर क्या है? टाइम है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर टाइम है, टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। ये बात आपके समझ में आई कि टेंस का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस टेंस इज यूज्ड एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस, दैट्स नेम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक कोर टेंस है जिसे हम टाइम कहते हैं, वो है फ्यूचर। वो क्या है? फ्यूचर। अब बच्चों हम लोग चर्चा करें इनकी, तो मैं कह सकता हूं कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस, कि प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहले का नाम है इंडेफिनिट, या इसे बोलते हैं सिंपल। दूसरे का क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, एंड द थर्ड टाइप्स नेम इज फ्यूचर, दैट इज ओनली टाइम। ओके, एंड देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जिनमें हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात याद रख के चलना, हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट, इट डिनोट्स प्रेजेंट टाइम एंड एक्शंस। It denotes present time and actions, and past tense denotes past times and actions, and future denotes future time, यानी वर्तमान समय को व्यक्त करने वाला प्रेजेंट, भूतकाल को, अतीत को व्यक्त करने वाला पास्ट, और भविष्य को व्यक्त करने वाला फ्यूचर। और इनके प्रत्येक के क्या है? 4 भाग है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम होता है इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इसका मतलब होता है अपूर्ण, इसका मतलब होता है पूर्ण, और इसका मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अनिश्चित, इंडेफिनेट यानी इस टेंस में, इस भाग में अनिश्चितता का, किसी भी एक्शन के बारे में हमें अनिश्चितता का बोध होगा, उसके इंडेफिनेट होने का हमें बोध होगा, और इसमें किसी भी एक्शन की किसका बोध होगा? अपूर्णता का, यानी वो पूरा नहीं हुआ होगा। याद रख के चलना। और इसमें किसी भी एक्शन के पूरे होने का बोध होता है, और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो काम पूरा भी हो गया और अधूरा भी है, मतलब उसके पूर्ण और अपूर्ण होने का बोध होता है। तो आपकी ये बात समझ में आई कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? देख लेना एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि टेंस 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तीसरा टाइम है, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग हैं? 4 भाग है, जिसे अनिश्चित, अपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण हम लोग कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले किसकी? प्रेजेंट टेंस की। तो देखो, हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की।
और प्रेजेंट टेंस में क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी मैं कह दूं कि इट डिनोट्स प्रेजेंट टाइम एंड एक्शंस, ये वर्तमान समय को और वर्तमान कार्य को व्यक्त करता है, और वो क्या है, प्रेजेंट टेंस। यानी जो टेंस वर्तमान समय या वर्तमान कार्य को व्यक्त करता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो हम लोग इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल। किसकी बात करते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल की हम बात करते हैं। याद रख के चलना, वर्तमान समय में घटित ऐसा कोई भी काम जिसके अनिश्चितता का बोध होता है, जिससे उसकी अनिश्चितता का बोध होता है, यानी यूं कहे कि उसके टाइम के बारे में, यानी कब घटित हुआ, कब घटित हुआ, उसके बारे में कंप्लीट पता नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मुझे भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, ये सेंटेंस कैसा है, इंडेफिनिट है। क्यों भूख लगती है, कब लगती है, आपको इसके टाइम के बारे में पता है क्या, नहीं ना, इसके टाइम के बारे में आपको नहीं पता, भूख लगती है, लेकिन कब लगती है। तो किसी भी कार्य के अनिश्चितता का जहां बोध होता है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वर्तमान समय में। ये बात आपके समझ में आई कि वर्तमान समय में किसी भी कार्य की अनिश्चितता का बोध कराने वाले काल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं। अब देखो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। बेसिकली हम लोग पहले चर्चा करेंगे इसकी हिंदी पहचान की, फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे एडवर्ब्स की। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग सेंटेंस मेकिंग देखते हैं, तो सेंटेंस मेकिंग में हिंदी के सेंटेंसेज हम लोग बनाते हैं, उन सेंटेंसेज को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें टेंस का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही में जितने भी जो कंपटीशन लेवल से संबंधित परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में इनके एडवर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज आपको वो कंप्लीट जो प्रॉब्लम्स आपकी जो समस्या है उनको दूर कर दूंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसकी पहचान की, कि इसकी पहचान क्या होती है। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में। किसमें, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो इसकी हिंदी पहचान होती है। जैसे वह खेलता है, सीता दौड़ती है, वे मंदिर जाते हैं, मैं खाना खाता हूं, मेरे पिताजी विद्यालय जाते हैं, मेरी मम्मी ऑफिस जाती है। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की। किसकी बात करते हैं, एडवर्ब्स की। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो यही है। इसका एक छोटा सा सूत्र बनाया मैंने, वो सूत्र क्या है, देखो एडवर्ब्स याद करने का सूत्र है हमेशा, रोजाना, प्राय, कभी कभी, कभी नहीं, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, रविवार, सोमवार, सुबह, शाम को।
एक मैंने छोटा सा सूत्र बना रखा है हिंदी में एडवर्ब्स को याद करने का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब बहुत सारी है और उन एडवर्ब्स को हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने एक बेसिकली छोटा सूत्र बनाया। और भी मैं इसमें एक और छोटी ट्रिक मैंने काम में ले रखी है, मैं भी आपको बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, हमेशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑलवेज। रोजाना को क्या बोलते हैं? डेली। प्राय को क्या बोलते हैं? ऑफन। कभी नहीं को नेवर। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष। यहाँ पे देखो प्रति, मैंने आपको बताया था जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको बताया है ईच और एवरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि ईच और एवरी का अर्थ क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो याद रख के चलना, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष। इसके लिए हम लोग क्या काम में लेंगे? ईच डे, ईच वीक, मंथ, ईयर। क्या काम में लेंगे? एवरी डे, एवरी वीक, मंथ और ईयर। और याद रख के चलना, ईच और एवरी लग करके कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी एडवर्ब के रूप में वर्ड आ जाए, वो आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होगी। ऑन आपने दे दिया यहाँ पे संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे। यदि ऑन लग करके किसी भी सप्ताह के दिनों का नाम आपको दे दे, वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है। सुबह, शाम को, तो याद रख के चलना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द नून। याद रख के चलना कि इन द लग करके और कोई भी टाइम आपको दे दे, सुबह, शाम के, दोपहर, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही एडवर्ब होती है। फिर एक और है इन द प्रेजेंट टाइम, इसमें क्या है? इन द प्रेजेंट टाइम। इन द प्रेजेंट टाइम भी किसकी एडवर्ब है? इन द प्रेजेंट टाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है। अब देखो, ये तो इसकी छोटी और ये कहीं मोटी मोटी एडवर्ब्स है कि हमेशा, रोजाना, प्राय, कभी कभी, कभी नहीं, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति रविवार, सोमवार, सुबह, शाम को। ये तो इसकी एडवर्ब्स हो गई। अब मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, याद रखना, यदि कोई भी एडवर्ब में एल वाई दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है? एल वाई दिया हुआ है, तो वो एल वाई वाली एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही होती है। लेकिन याद रखना, केवल रिसेंटली और लेटली को छोड़ करके, रिसेंटली और लेटली को छोड़ करके बाकी एडवर्ब्स है वो किसकी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। जैसे फ्रीक्वेंटली, जनरली, नॉर्मली, बेसिकली, ये सभी किसकी एडवर्ब्स है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। दूसरी बात बेटा, कुछ वर्ड्स जैसे सेल्डम, ठीक, नेवर के साथ एक और वर्ड हमने काम में ले लिया सेल्डम। सेल्डम भी किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, जिसे हम बोलते हैं हैबिचुअल एक्शंस, यानी ये हैबिचुअल एक्शन में इसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यानी ये कुछ मोटी मोटी एडवर्ब्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और भी इसकी बहुत सारी एडवर्ब्स है, उनका हम अध्ययन करेंगे, सभी का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये मोटी मोटी एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को बता दी, हमेशा, रोजाना, प्राय, कभी कभी, कभी नहीं, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, रविवार, सोमवार, सुबह, शाम को। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अभी मैंने बताया एल वाई लग करके कोई भी एडवर्ब आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है, केवल रिसेंटली और लेटली को छोड़ करके। और सेल्डम एक हैबिचुअल एक्शन होता है, ये भी किसकी एडवर्ब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। अब देखो, इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। ये तो बात रही इसकी एडवर्ब्स की। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसकी होती है डू और डज। तो याद रखना, हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, जिसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। यानी डू डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। ये बात याद रख के चलना प्यारे बच्चों कि सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाएगा। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? ई एस, ई एस और आई ई एस। याद रखना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस,
ES का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात कि सहायक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का प्रयोग केवल साधारण वाक्यों में ही किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बात समझ रहे हो कि डू डज के साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता किसके साथ, सिंगुलर नाउन, एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ एक वचनकर्ता के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES का प्रयोग करना है, जबकि बहुवचनकर्ता, एक वचनकर्ता कौन से, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, एक वचनकर्ता के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, ES का, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स इनके साथ आपको प्रयोग करना है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, और इसकी एडवर्ब्स क्या होती है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज मैंने बता दी, जिनका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ES का प्रयोग किया जाता है केवल साधारण वाक्यों में, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ES का प्रयोग नहीं करना है। ES का प्रयोग केवल साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ में किया जाता है। अब देखो ES कहाँ लगाते हैं, ये ध्यान से देख लेना थोड़ा कि ES आप लोग कहाँ लगाओगे। सबसे पहले बात करते हैं ES की, किसकी करते हैं, ES की। यदि किसी भी वर्ब के अंत में O, X, SH, CH, SS और Z होता है, किसी भी वर्ब के अंत में यदि O, X, SH, CH, SS, Z होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ में इन्हें सभी वर्ब के आगे क्या लगा दिया जाता है, ES लगा दिया जाता है। जैसे गो, जैसे फिक्स, जैसे पुश, जैसे केच, जैसे पास, जैसे बज। तो बेटा देखो O, X, SS, CH, SS, Z आ रहा है, तो इन सब के अंत में आप लोग क्या जोड़ दीजिए, ES जोड़ दीजिए बेटा, कि एक वचनकर्ता के साथ में। और यदि किसी भी वर्ब के अंत में Y हो और Y से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ में Y को हटा करके उसके स्थान पे IES लगा दिया जाता है। जैसे केरी, Y आ रहा है, उससे पहले R कॉन्सोनेंट है, आप लोग Y को हटा करके क्या लगा दोगे, IES लगा दोगे। बाकी बचे हुए जितने भी वर्ब्स हैं उनको साथ में एक वचनकर्ता के साथ उनके अंत में S लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बेसिक थिंग्स मैंने आप लोगों को बताई थी वो आपके समझ में आई या नहीं आई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे समझ में आया होगा, और इसकी एडवर्ब से जुड़े हुए और बाकी की जितनी भी जो रूल्स हैं उनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।